अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया। तो गुज़िश्ता लेक्चर से ही व्यवस्था ये कुछ चीजें जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी वो मैंने शुरू में यहाँ पे मेंशन कर दी ताकि रिवाइज करना हमारे लिए आसान हो। तो एंगुलर मोमेंटम को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था इस तरीके से एल एक्स एल वाई एल जेड और 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाया था जिसमें आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था, आई एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड, यानी आई को आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखा, फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग देखा, फिर जी एक्सिस के लॉन्ग देखा, फिर ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड एंगुलर वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट थे। तो इन जनरल जो एंगुलर मोमेंटम की टोटल फॉर्म आई थी यानी आपके पास नेट एल इज इक्वल टू आई ओमेगा आया था। ठीक है, तो ये जो अब 3/3 का मैट्रिक्स था इसके 9 एलिमेंट्स बनते हैं। इनको हमने कहा था एक सिंगल एंटिटी आई से रिप्रेजेंट किया था जिसे इनर्शिया टेंसर का नाम दिया था। यानी आपके पास जब मैं लफ्ज इनर्शिया टेंसर बोलूं तो आपके ज़हन में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? 9 एलिमेंट्स आने चाहिए जो एक 3/3 के मैट्रिक्स में होंगे। अब ये जो 9 एलिमेंट्स हैं इनकी दो कैटेगरियां थी। एक को हमने रखा था डायगोनल एलिमेंट्स के तौर पे समझा था और बाकियों को ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के तौर पे समझा था। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स थे यानी आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जी जी, तो ये चीज कहलाई थी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जी जी को क्या नाम दिया था? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसी तरीके से जो बकिया 6 थे आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई जेड आई वाई एक्स और आई जेड एक्स आई जेड, जो मैंने नीचे लिख दिए जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, इनको नाम दिया था प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो ठीक हो गया लफ्ज। अब ये आगे दोनों लफ्ज आ रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लफ्ज आए तो आपके ज़हन में आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जी जी आना चाहिए। जब लफ्ज प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का आए तो आई एक्स वाई आई वाई एक्स आई एक्स जेड आई जेड एक्स ये आने चाहिए यानी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आने चाहिए। अब क्या है कि ये दोनों चीजें हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, ये फंक्शन है एक नुक्ते के, एक पॉइंट के। कौन सा पॉइंट? जो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है। ठीक है, एक पॉइंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है और वो पॉइंट जो ओरिएंटेशन बताता है किसी फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस से। बात समझ आ गई? तो दो बातें होगी यहाँ पे कि जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, ये दोनों एक पॉइंट के फंक्शन है। वो पॉइंट जो आपका पास करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से और वो रोटेशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू जो फिक्स कोऑर्डिनेट है वहां से पे होता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट है आप इसको कहां पे रखेंगे? आमतौर पे इसको हम रखते हैं सेंटर ऑफ मास पे। अब ये फिक्स कर दिया, फिक्स करने से क्या होगा कि ट्रांसलेशनल मोशन गायब हो जाएगी क्योंकि आपकी रिजिड बॉडी की मोशन कॉम्बिनेशन होती है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो अगर एक पॉइंट फिक्स कर दिया जाए तो ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब इस तरीके से आप रोटेशनल और ट्रांसलेशनल को अलग अलग पढ़ सकते हैं। तो आप अब रोटेशनल जाहिर सी बात हो जाएगी क्योंकि आपने पॉइंट फिक्स कर दिया है। तो आपने वो पॉइंट कहां पे रखा? ओरिजिन पे रखा, बॉडी के सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट पे, यानी जहां पे उसका सेंटर ऑफ मास था, जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है, जो पहले बात हो गई। ठीक होगी बात? तो अब आपको यह भी पता है कि वो पॉइंट हम कहां पे ले रहे हैं। अब ये आपके पास जो सर्टेन ज्योमेट्रिकल शेप्स है इतना आसान नहीं होता सेंटर ऑफ मास पे लगाना करना इस्तेमाल। तो फिर हम क्या करते हैं कि आप उसको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है तो हम बॉडी उसके बॉडी कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं फिर। ठीक है, उसके लिहाज से फिर ये इसको डिफाइन कर रहे होते हैं। तो जनाब प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि आपके पास जो सिमेट्रिक यूनिफॉर्म बॉडी के जो एक्सिस हैं अगर वो मिल जाएं किसके साथ? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो फिर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाले जो 6 एलिमेंट हैं वो जीरो हो जाएंगे। यानी आपके पास ये जो मैट्रिक्स बना था इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के ये जो डायगोनल एलिमेंट्स थे ये जीरो हो सकते हैं। कब? अगर बॉडी के जो सिमेट्रिक एक्सिस हैं वो मैच कर जाएं किसके साथ? जो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस आप ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी शेप किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन की बॉडी आ गई,
ठीक है, तो अब आपके लिए आसान है कि आप 3 ऐसे ऑर्थोगोनल एक्सिस लो जहां पे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, उसको ढूंढना हमारे लिए आसान होगा। तो जनाब आप डेफिनेशन करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस ऑफ इनर्शिया को क्या कहेंगे। लेट्स से इसका मतलब मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना है जो उस बॉडी के अंदर कहीं फिक्स होगा, जिसमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट गायब हो जाए यानी जीरो हो जाए, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट बाकी बचे, जो आपका 9x9 का मैट्रिक्स है जिसे आपने इनर्शिया टेंसर का नाम दिया हुआ है। तो वो आपके एक्सिस जो कंसाइड हुए हैं उनको क्या नाम देना है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द बॉडी। और जो उस वक्त मोमेंटम बच गए, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच गए, उनको क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब आपके पास जनाब ये डेफिनेशन आ गई किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया की भी और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी, कि आपने वो कोऑर्डिनेट जो आपने किसी बॉडी में ऐसे चूज किए जो उसके सिमेट्री एक्सिस के साथ मैच कर गए, जिससे आपके डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए, यानी गायब वहां पे नहीं बचे, जीरो जीरो आ गए, और सिर्फ आपके आपके डायगोनल एलिमेंट आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जी जी बचते हैं। तो ऐसे आपके पास जो एक्सिस होंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ बॉडी कहलाएंगे। जैसे आप इस टूल में देख रहे हैं, यहाँ पे आपने आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जी जी, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, तो ये आपके पास कंट्रोल यहाँ पे जीरो आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा आई जी जी। तो जनाब ये जो 3 बचे अब आपके पास, इनको आप बोलोगे कि भाई ये डायगोनल बच गए हैं, ऑफ डायगोनल जीरो हो गए हैं, तो वो एक्सिस जिन पे ये मुमकिन होगा वो क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द बॉडी। और आपके पास वहां जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब यहां से जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे, एल एक्स आई ओमेगा एक्स आ जाएगा, एल वाई आई ओमेगा वाई आ जाएगा, एल जेड आई ओमेगा जेड आ जाएगा। तो क्या मतलब कि जब आपका रिजिड बॉडी रोटेट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के यानी अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो सकते हैं, चूंकि ऑर्थोगोनल होगा ना, 3 होंगे आपके पास, तो अब आपके पास वो किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो सकते हैं। तो इन जनरल एल इज इक्वल टू आई ओमेगा आ गया। जब हम फिजिक्स में होते हैं तो हम रिजिड बॉडी मोस्टली हमें रेगुलर शेप के प्रॉब्लम आते हैं, तो उनकी जो सिमेट्री ऑफ शेप है जिससे हम प्रिंसिपल एक्सिस ढूंढ पाते हैं, कैसे, एक मिसाल से देखते हैं कि किसी सिमेट्रिक शेप में कैसे प्रिंसिपल एक्सिस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास एक सिलेंडर है जो रिजिड है, सर्कुलर सिलेंडर है, तो आप कहोगे जो उसका एक एक्सिस है वो आपने चूज कर लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस के तौर पे, लेट्स से जी एक्सिस। तो जो उसके बकिया 2 एक्सिस है वो राइट एंगल होंगे आपके पास जी के, तो आप उनको किसी भी ओरिएंट में यानी एक्स वाई प्लेन में ला रहे हो, तो सिमेट्री जो आपके पास सिलेंडर की वो ऐसे होगी कि आई एक्स का जो अलोंग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो वाई के अलोंग होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो कि आपने जो एक्सिस सिलेंडर चूज किया यानी सिलेंडर के लिए, वो आपने एक चूज कर लिया एक्स, जो उसका एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया। अब जो बकिया 2 एक्सिस हैं वो 90 का एंगल बना रहे हैं, तो आपके पास जब वो एक्स वाई प्लेन में आप किसी एक पोजीशन पे देखेंगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एक्स पे आएगी वही वाई पे आएगी, तो आप कहोगे ये सिमेट्री हो गई। तो इस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को देख सकते हैं। अब इसमें देखना है कि अगर आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐसा यानी तीनों कंपोनेंट्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रिंसिपल एक्सिस पे इक्वल आ जाते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से आपके पास कह लो एक्स वाई जेड कह लो या I1 I2 I3 सिमेट्री के लिए नाम दे दिया मैंने, तो आसान है समझाना। तो वो अगर बराबर वैल्यू दे रहे हैं तो ऐसी रिजिड बॉडी को क्या नाम दोगे, स्फेरिकल टॉप। ठीक है, और अगर दो आपके पास कंपोनेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होते हैं, तीसरे के नहीं होते, तो हम ऐसे को नाम देंगे सिमेट्रिक टॉप। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं I1 और I2 तो बराबर हैं, मगर वो I3 के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आ रहा, तो ऐसी रिजिड बॉडी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक टॉप कहलाएगी। और अगर आपके तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर नहीं आ रहे, यानी आपने जो कंपोनेंट्स देखे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वो डिफरेंट आ गए, तो बॉडी को क्या बोलोगे, एसिमेट्रिक टॉप बोलोगे। और रूटर का एक एग्जांपल आ जाता है कि अगर आपका I1 और I2 यानी दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जवाब जीरो नहीं आता मगर किसी तीसरे का जीरो आ जाता है, तो उस रिजिड बॉडी को क्या नाम दोगे, रूटर का नाम दोगे। जैसे इसकी मिसाल में डायटोमिक मॉलिक्यूल लिखा गया।
तो जनाब मोस्टली ये आपके पास सिमेट्री ये यूज होती हैं, ये बातें जो आखिर में हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी हैं, स्फेरिकल टॉप, सिमेट्रिक टॉप, एसिमेट्रिक टॉप, रूटर। ये जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में होते हैं, जब माइक्रोवेव की स्पेक्ट्रोस्कोपी रोटेशन देख रहे होते हैं, वहां पे इन चीजों को ज्यादा डिस्कस किया जाता है, केमिस्ट्री में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है ये बात। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।